हाय फ्रेंड्स, आज का संदेश बस इतना ही है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ते रहो यार। दोस्तों, आपने बिल गेट्स के बारे में सुना होगा। हाँ, वही बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से एक, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। हाँ, वही बिल गेट्स। और वो बिल गेट्स आज भी साल में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, उनको क्या जरूरत है इतनी सारी किताबें पढ़ने की, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। फिर भी वो किताबें पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं आज के इस कंपटीशन के युग में अगर उन्हें बने रहना है, उन्हें अगर आगे बढ़ना है, तो उन्हें पढ़ना होगा, अपने ज्ञान को अपडेट करना होगा। लेकिन दोस्तों, यही सवाल हम जब साधारण इंसान से करते हैं कि आपको किताबें पढ़ना चाहिए, तो वो कहते हैं कि मेरी कॉलेज की डिग्री जो है मुझे मिल गई है, मेरा कॉलेज का एजुकेशन पूरा हो गया है, अब मैं किताब पढ़ के क्या करूं। दोस्तों, साधारण इंसान जो होते हैं, उन साधारण इंसान को गहने खरीदना अच्छा लगता है, उन साधारण इंसान को कपड़े खरीदना अच्छा लगता है। लेकिन उसी साधारण इंसान को अगर कहा जाए कि आपको 200 रुपए की किताब खरीदनी चाहिए, उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। या वे कहते हैं कि अगर मैं किताब खरीद भी लूंगा तो मेरे पास किताब पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, वो मेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा का जबरदस्त फैन हूं। हाँ, वही रॉबिन शर्मा जो सेल्फ मास्टरी के दुनिया के शहंशाह है। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और जब मैंने उनकी किताबें पढ़ी तब मैंने जान पाया कि वो कैसे इंसान है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो सोचते कैसे हैं। दोस्तों, जब हम किताब पढ़ते हैं तब हम सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ते, बल्कि उस किताब के माध्यम से वो लेखक हमसे बात कर रहा होता है। अगर हमें वो किताब पढ़ने में 10 दिन लगेंगे तो इसका मतलब है 10 दिन वो लेखक हमसे बात कर रहा है। दोस्तों, मैं महात्मा गांधी जिसे मिलना चाहता था, उनकी महानता से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। लेकिन मुझे पता है कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब है मैं उनसे कभी मिल नहीं सकता। लेकिन उनकी जो किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़कर मैं उनके बारे में जान पाया, मैं उनके बारे में समझ पाया, उनकी सोच को मैं समझ पाया। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना है तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो आपको महात्मा गांधी की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जानना है तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको बराक ओबामा के बारे में जानना है तो आपको बराक ओबामा की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको अब्राहम लिंकन के बारे में जानना है तो आपको अब्राहम लिंकन की किताब पढ़नी पड़ेगी। उनकी किताबों पढ़ के हम उनकी सोच के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ये जो बेहद सफल लोग होते हैं, ये बेहद सफल लोग किताबें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो किताबें पढ़ेंगे तो उनको नए नए आइडियाज मिलेंगे, उनको नए नए रास्ते मिलेंगे। वो जानते हैं कि किताब पढ़ने से उनके विचारों में जो है वो चालना होगी। वो ये सब चीजें जानते हैं कि किताब पढ़ने से उनकी स्किल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, इसलिए वो किताब पढ़ते हैं। ये दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो किताब पढ़ने की वजह से हुए हैं। दोस्तों, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने कभी रॉकेट साइंस की डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन रॉकेट के बारे में किताबें पढ़ के उन्होंने रॉकेट का निर्माण कर डाला। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज बन गए। दोस्तों, जब मैं फ्रस्ट्रेशन में था, जब मैं डिप्रेशन में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मेरे जो साथी दोस्त थे वो कई काम में काम कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई कंपनी में काम कर रहा था, और मैं जब घर पे बैठा था तब मेरे आदरणीय पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुझे अगर आगे बढ़ना है तो तुझे पढ़ना होगा, तुझे अगर आगे बढ़ना है तो तुझे पढ़ना होगा। उनकी बात को मैंने माना और मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, मैंने मोटिवेशनल किताबें पढ़ना शुरू किया, और उन किताबों की वजह से ही
मैं बैंक में अधिकारी बन गया। दोस्तों, आज मैं मोटिवेशनल सेमिनार लेता हूं, आज मैं किताबें लिखता हूं, आज मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं। आप सोचते होंगे कि मेरे पास इतना सारा ज्ञान कहां से आया। दोस्तों, ये जो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूं वो सिर्फ उन्हीं किताबों की बदौलत है जिनको मैंने पढ़ा है। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना ही होगा। मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर, आप सच बताते हैं, किताब पढ़ने से जिंदगी में परिवर्तन होता है, लेकिन हम शुरू कहां से करें? हम शुरू कहां से करें? दोस्तों, बात एकदम सिंपल सी है। आपको जिस किताब में इंटरेस्ट है वो किताबें पढ़िए। अगर आपको कॉमिक में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमिक की किताबें पढ़िए, अगर आपको नॉवेल में इंटरेस्ट है तो आपको नॉवेल की किताबें पढ़िए। और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जो है सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए। आप ये सोचते होंगे कि शुरू कहां से करें? तो दोस्तों, मेरी किताब है, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे, जो अमेज़न पर अवेलेबल है। यह एक प्रेरणादायक किताब है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी किताब नहीं पढ़नी है तो आप रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ सकते हैं। आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ सकते हैं। आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हैं। ऐसी हजारों किताबें इस दुनिया में हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकती है। उनको पढ़ने के बाद, उनको अमल में लाने के बाद आपकी जिंदगी में आमूलाग्र बदल हो सकता है। और जब आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच में बदलाव हुआ है। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आज से, अभी से इस आदत को अपना लें, या आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और इस बात को याद रखिए, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। थैंक यू।